बरियत जाहिल। शायर अजीब कहता है, अरब का शायर कहता है अगर तमन्नाओं से आलिम बनना होता, लोग मैं भी आलिम बन जाता हूँ, मैं भी अल्लामा बन जाता हूँ, मैं भी फहामा बन जाता हूँ, तो आलिम अगर तमन्ना से बनना होता, कायनात में कोई जाहिल ही ना रहता, सबके सब आलिम बन जाते, सबके सब अल्लामा बन जाते, कोई जाहिल रहता, सबके सब मुहद्दिस बन जाते, सबके सब मुकर्रिर बन जाते, सबके सब मुफस्सिर बन जाते। लेकिन अल्लाह ताला तमन्नाओं पर आलिम बनाने का फैसला नहीं किया। तजरी रियाह बिमा ला तश्तही सुफुन मा कुल्लु मा यतमन्ना अल-मर्'उ युद्रिकुहु तजरी रियाह बिमा ला तश्तही सुफुन। इंसान जो भी तमन्ना कर लेता है वो पा लेता नहीं। यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, बनना कुछ चाहते थे, कुछ बन गए। बनना चाहते थे डॉक्टर, बन गए कंपाउंडर। बनना चाहते थे मालिक, बन गए मुलाजिम। मुलाजिम थे, बन गए मालिक। अरे ये अल्लाह का करिश्मा है, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का अतिया है। हम छोटा बनना चाहते हैं, अल्लाह बड़ा बना दिया। हम बड़ा बनना चाहते थे, अल्लाह छोटा बना दिया। तो अल्लाह की तरफ से होता है या हमारी तरफ से होता है? सब अल्लाह की तरफ से। हमारे तरफ से कुछ नहीं होता। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। हमारी चाहत कुछ नहीं होती सिवाय अल्लाह की। तो इसलिए फरमाया असबाब इख्तियार करने को अल्लाह ने हुक्म दिया। रिस्क के असबाब इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा। रिस्क के असबाब क्या हैं जिससे अल्लाह ताला रिस्क का दरवाजा खोलता है? अहादीस में कुछ ऐसे असबाब बयान किए जिन असबाब से अल्लाह ताला मरज़ूक बना देता है, एकता रोजगार बना देता है। उसे रिस्क के बारे में परेशानी नहीं। और सबसे पहली बुनियादी चीज रिस्क के सिलसिले में वो तकदीर पर राजी रहना। बोलो भाई किस पर? तकदीर पर। तकदीर पर राजी। किस पर राजी? तकदीर पर। अल्लाह ताला मेरे मुकद्दर में जो रखा है उस पर राजी। हमें कुछ प्लान डाल कर रखी, ऐसा छोड़ना, ऐसा छोड़ना, ऐसा छोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे प्लान्स कुछ और हैं। या अब्दी अंत तुरीद अना उरीद ला यकूनु इल्ला मा उरीद व इन सल्लमतनी फीमा उरीद कफैतुका फीमा तुरीद। तेरी चाहत मेरी भी चाहत, तेरी चाहत पूरी नहीं होगी, मेरी चाहत ही पूरी होगी। अगर तू मेरी चाहत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल ले, तेरी चाहत के मुताबिक मैं अपने फैसले को भी कर दूंगा। खुद बुखारी शरीफ की रिवायत है, रुब अशअस, बहुत सारे परागंदे वाले ऐसे हैं, लौ अक़सम अला अल्लाह ला बर्रा, अल्लाह की जात पर कसम खा ले अल्लाह कसम पूरी कर देगा। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शामली के मैदान में अंग्रेज से लड़ रहे थे। जिहाद चल रहा था अंग्रेजों से। शामली के मैदान में क्या चल रहा था भाई? शामली के मैदान में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अजीब वाकया, आप लोगों को भी बहुत ही समझने और सुनने के वाकया। जब लड़ रहे थे एक अंग्रेज आया, आकर कहने लगा हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से, मैं आपको मारूंगा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उसे कहने लगे, खुदा की कसम मैं तुझे मारूंगा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने काफिले के सिपह सालार, वो क्या कह रहा है? मैं आपको मारूंगा। तो हजरत ने फरमाया, खुदा की कसम मैं तुझे मारूंगा। हजरत ने कसम खाई। अब वो जब हजरत कसम खा लिया, इसके अंदर पुकपुकी शुरू हो गई। अरे गिरफ्तारी, मुझे मारूंगा बोल रहे थे, क्या किया? आमतौर पर लोग तो कमीने होते हैं, अंग्रेज क्या होते हैं? कमीने होते हैं। उन्होंने क्या किया? लोगों को रखकर बजा दिया, हजरत के पीछे से वार किया और सर तन से जुदा हो गया शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह।
अब अल्लाह का करना देखो। शामली का मैदान एड्रेस दे रहा हूं, आज भी शामली के मैदान में आप जाएंगे, ये करामत का मुजाहरा कर सकते हो। शामली का मैदान, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में तलवार है और वो अंग्रेज पीछे से वार किया, सो उसे मुड़कर जो भगाना शुरू किए बगैर सर के, और वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है पहाड़ों पर, और हजरत पीछे पीछे भाग रहे हैं, और उसको ऊपर के हिस्से में सर कलम किया और हजरत गिर गए, शहीद हो गए। और आज भी हजरत का बदन ऊपर दफन है, सर नीचे दफन है। कितना दूर का फासिला है, जाकर देखिए। कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का फासिला है। शामली यूपी में शामली का मैदान बहुत मशहूर है, जहां अंग्रेजों से जंग हुआ। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के पास बंदे कसम खा रहे थे, इससे कहते अल्लाह वालों से मुसाबका मत करो, मुकाबला मत करो। उन्हें क्या भी नहीं बोलते, उनके दिल से अगर आह निकल जाए जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऊपर से नीचे आए, हजरत ऊपर थे, ऊपर से नीचे आए, आते पूछा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। कहा जी क्या बात थी, मैं भूल गया, बाद में बताता हूँ। हजरत जी के ऊपर चले गए। फिर हजरत दरवाजा खटखटाया, फिर नीचे आए हजरत, जी फरमाइए। कहा नहीं मैं भूल गया, क्या बात है, अच्छी बात है, दरवाजा बंद हो चले गए। फिर दरवाजा खटखटाया, फिर आए हजरत, पूछा जी फरमाइए, ये सुना कि आपकी वालिदा बेवा हो चुकी है। जी, कहा मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ। जिसे क्या बोल रहा है? हजरत कहने लगे भाई शरीयत में तो इजाजत है, शरीयत में तो इजाजत है, लेकिन मैं पूछ कर आता हूँ वालिदा क्या कहती है। लेकिन इस जुमले पर हजरत को इतना गुस्सा आया, लेकिन बहुत बर्दाश्त किया। गए हजरत अपने वालिदा से, कह रहे बेटा ये हालत में निकाह क्या बोल रहा है। तो ऊपर से आए, आकर देखा तो मरा पड़ा है। हजरत ऊपर से नीचे आए तो देखा मरा पड़ा है, मर गया। तो वो वाकया देखने वालों ने देखा कि ये आके इतनी बदतमीजी कर रहा है हजरत के साथ। हजरत ने देखकर कहा कतलहू सबरूहू। देखने वालों ने कहा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सब्र से कत्ल कर दिया। जो दिल में जो तकलीफ हुई, जो दर्द हुआ, जो इसने अल्लाह वाले को जो ठेस पहुंचाई, इस ठेस का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ये फरमाते, हदीस कुदसी है, मन आज़ाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अगर कोई मेरे वली को तकलीफ देता है, डायरेक्ट मैं उससे मुकाबला करूंगा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्गों में से है, महबूब इलाही, मशहूर बुजुर्गों में से निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, सब जानते हैं। राजा रणजीत सिंह का जमाना था, उसने सुना निजामुद्दीन औलिया के लंगर बहुत ज्यादा चलता है, तो उसने ये किया कि निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से ये कहलवा कर भेजा, अरे भाई तुम्हारा लंगर खत्म करो, उसका असर शाही लंगर पर पड़ रहा है, तुम्हारा लंगर खत्म करो, उसका असर शाही लंगर पर पड़ रहा है। क्या मतलब? वहां के लोग अपने खाना खाने यहाँ आ जाए। शाही दस्तरखान भी बिछता था, तो उसने पूछा कैसा असर पड़ रहा है। कहा लोग कहते हैं
अरे भाई वहां खाना किस्म किस्म के बनते हैं शाही दस्तरखान में, यहाँ खाना एक ही किस्म का बनता है, लेकिन यहाँ का खाना खाते हैं तकवा, तहारत, लिल्लाहियत, खौफ, खशियत बढ़ती है, और वहां का खाते हैं तो आवारा बन जाते हैं, पूरे आवारे आकर खाना खाते हैं वहां। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, अगर किसी के पास खाना खाने के लिए जाओ तो क्या दुआ करना चाहिए? अफ्तर इंदकुमुस साइमून, बोलो क्या दुआ करना है? अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका अकल तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। क्या मतलब? आपके पास, जिससे भी हम लोग खाना खाकर निकले तो दुआ क्या देना? आपके पास रोजेदार इफ्तार करे। कितनी अच्छी दुआ है भाई। कौन इफ्तार करे? रोजेदार। बोलो कौन इफ्तार करे? रोजेदार। आपके पास कौन इफ्तार करे? रोजेदार। रोजेदार इफ्तार करे। अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तआमकुमुल अबरार, आपके पास नेक लोग खाना खाए। कौन खाना खाए? नेक लोग। वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, आप पर फरिश्ते रहमतें नाजिल करें। क्या आपने फरमाया? अफ्तर इंदकुमुस साइमून अकल तआमकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका। तो ये दुआ हमेशा उनको देनी चाहिए जहां आप दावत खाने के लिए जा रहे हैं। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, बेटा कहीं ऐसा ना हो तेरा रिस्क कोई कमी ना खा ले, कमीने को एक लुकमा खाना भी मत खिलाया कर। ये वसीयत फरमाया हजरत ने। अब हमारे दस्तरखाना देख ले, कितने छतरियां बैठ के दस्तरखाना में। हमारे घर का दस्तरखान क्या को देखे तो एक जना, इसीलिए कहा जाता 4 लोग जिस दस्तरखान पर होंगे अल्लाह ताला उस दस्तरखान का हिसाब किताब नहीं लेगा। नियत करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए पांच लोगों के दस्तरखान इतने गंदे लोगों से भरा हुआ रहता है, अफसोस होता है, अरे कैसे कैसे क्रिमिनल्स को लाकर इसने दस्तरखान पर बिठा दिया। जैसा माल वैसे ही खाने वाले आते हैं। माल पाक हम बनाना चाहिए। यहां क्या कहा? जिस दस्तरखान पर फकीर होगा उस दस्तरखान का अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। जिस दस्तरखान में यतीम होगा अल्लाह उस दस्तरखान का हिसाब नहीं लेगा। जिस दस्तरखान पर बेवा होगी उस दस्तरखान का अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, और जिस दस्तरखान पर मेहमान होंगे उस दस्तरखान का अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। तो मेहमानों की कसरत हमारे घरों में रिस्क का दरवाजा खुलने का सबसे बड़ा सबब। क्या खोलना चाहिए? मेहमान आते जाते रहना। पहला जमाना था मेहमान खूब आते थे। कब आते थे? जब मेहमान नवाजी में खूब होती थी। ये कमाता था, 100 को खिलाता था। अरे होता था नहीं होता था? यहाँ तो सब लोग जानते हैं अपने दादा की बात, अपने परदादा की बात। इनको दाएं बाएं दाएं बाएं क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। परेशान होते भी हैं, परेशान करते भी हैं। हजरत बयान कर ले कोई थे, हजरत को रखे सब पानी पूरा उड़ा सामने वाला पी लिया। क्या है किस्सा को तो सुन को सुस्ता है। हजरत पानी पीने वाले दे गए तो मॉडल पूरा खाली। ऐसे अजीब अजीब कौम से अल्लाह मुलाकात कराता है। ये मखलूक़ात के जाते हैं, है ना भाई? तो सबसे पहला सबब मेहमानों की आमोदरफ्त। मेहमान घर को आते रहे जाते रहे। मेहमान जब दुआएं देता है वो दुआओं से रिस्क का दरवाजा बढ़ जाता है। जिस घर में खिलाया जाए उस घर में कभी फकर फाका नहीं आएगा।
2 दिन अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मेहमान नहीं होते, हज़रत अली परेशान हो जाते और यूं कहते, अल्लाह न करे मेरे घर की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर में मेहमान नहीं, अल्लाह न करे मेरे घर की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर में मेहमान, 2 दिन अगर मेहमान नहीं आया बेचैन हो जाते। और हमारे यहाँ मेहमान आकर कितने साल हुए, लोग जानबूझ को, अरे सिंगल बेडरूम हाल ले गई, उन्हें आया तो यहाँ सजा था, आया तो उसका से क्या करो, सिंगल बेडरूम हाल लो, आया तो देखना क्या चले को तो यहाँ लग रहा हूँ, चले तो सिर्फ बजा आरती शाम को टिकट बना था, उसने क्या था तो लोग जानबूझ के छोटा कर लेते हैं। और ये जितने पुराने लोग हैं ये लोग जानते हैं होटल कब से शुरू हुए, इनसे पूछो। साल पहले चाय की दुकान थे क्या भाई, बस स्टैंड में रहते थे सो चाय की दुकान ना, चाय पीना को तो महल्ले में एक भी चाय की दुकान नहीं रहती थी, बस स्टैंड में, होटल बस स्टैंडों में, महल्लों में सवाल ही पैदा नहीं होता होटल और चाय की दुकानों के। और सब बोलते थे बस स्टैंड पे जाको चाय लेगा, बस स्टैंड पे जाको खाने लेगा, ये बोलते थे लोग। और जब से घर के अंदर कंजूसी बढ़ गई, चाय पिलाना खत्म, बोलते भी घर छोटा लेती सो, अक्सर लोग सड़क पे खड़े करके बात करके भेज देते, रोड से रवाना। जब से मेहमानों का घर के अंदर आना जाना बंद ही हो गया, इसका दरवाजे भी बोलो, पहले कम से कम क्या करते थे, बाहर चबूतरा होता था, मुसाफिर कोई आता लेटने की इजाजत थी, रोटी अगर बच जाती, बाहर कुछ रोशनदान हुआ करते थे, खाने हुआ करते थे, उस खाने में पुरानी रोटियां, बची हुई रोटियां रखते थे, ताकि वो बची हुई रोटियां कोई भी चलता फिरता मुसाफिर खा ले और आगे बढ़ जाए। उनके दिल से दुआएं निकलती थी, अल्लाह जिसने खिलाया उसके नस्लों को तो खिला। तो ये दाल में टमाटर 100 के लोग पलते थे, 100 के लोग। लेकिन आज घर में 4 हैं, चारों के चारों नौकरी, चारों के चार, फिर भी मैं क्या बताऊं मेरे अजीज दोस्त, इसी बखालत का एक अजीब, क्या कहते हैं, आजकल तो जमाना जो चल रहा है फैशन का, और उन्होंने बोलता सो भाई तुम ना मर लग जाओ को काफी देर में काफी नहीं पिलाया जी, बोल रहा सो शोहर मैं भी पिलाई तुम ना, लस्सी बार में लस्सी, मियाँ बीवी माशाल्लाह क्या सखावत देखो आपस में, मियाँ बीवी नो। मुझे हैरत होती है बाकायदा कितना इन्हें खर्च करी, लिस्ट बना कर रखी है, कितना इन्हें खर्च किया लिस्ट बना कर रखा है। उन्हें बोल रहा कितना मैं खर्च किया, मेरे पास बराबर इतने लाख रुपए खर्च करता हूँ हजरत, के सामने क्या बोलता हमने, इतने लाख रुपए मैं खर्च किया हूँ, बाकायदा हिसाब किताब। अब अंदाजा लगाइए, अरे भाई इनकी सखावत, एक शौहर बीवी को खिलाने के लिए हिसाब रखता हो और बीवी शौहर को देने में, बीवी का तो हक नहीं है कि वो शौहर पर खर्च करे। हाँ यह अलग चीज है, शौहर कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, उसका दीवाना, तो ऐसे मौके पर क्या कर सकते हैं, बीवी को इजाजत है कि वो अपने शौहर की मदद करे, लेकिन लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, शौहर पर वाजिब है, लेकिन इसके बावजूद हिसाब। और याद रखो जो हिसाब के साथ देता है अल्लाह भी बराबर हिसाब से देगा। पहले जमाने में आप लोग जानते हैं मोटे में पैसा रखते थे, जिसमें मोटे में कितने जी पैसे देते, कितना है, कितने पढ़े, कितने पढ़े ही, कितने पढ़े ही, और पूछते थे सो चिल्लरा बकीटा में,
देखे नहीं देखे? चिल्ला कहाँ? बकेट में। जब से गिन गिन को रखने की गलीज आदत पड़ गई, बरकतिश निकल गई। गिन गिन को रखना, रिमाइंडिंग कर देना, हाँ 1-2 लाख रुपए हाँ 1-2 लाख रुपए हाँ 15,000 ऐसा हिसाब किताब लिखना है, कितना खर्च करना, क्या करना। गिन 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 कर देने वाले को अल्लाह भी गिन गिन कर ही देता। मेहमान नवाजी खत्म। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के दस्तरखान पर बैठते ही नहीं थे। कौन? बगैर मेहमान के दस्तरखान पर बैठते, तलाश करने के लिए चले जाते, मेहमान को बुला कर ले आते। अल्लाह ने उनके नस्ल में 62,000 अंबिया को पैदा किया। कितने? 62,000 अंबिया पैदा हुए किसके नस्ल में? सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में। इब्राहिम खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तो हम लोग मेहमान नवाजी करें, गरीबों को दो। तो पहला जमाना ये मक्का मस्जिद में जानता हूँ, जुम्मा को नहीं, हमारे घर से 2 रोटी और अंडा और प्याज टमाटर अंडे का खारस बनाते नहीं, वो बनाकर लाखों गरीबों को तकसीम कर देते। झोपड़ी मस्जिद की ना तब मक्का मस्जिद के बाहर फकीर हम क्या करते थे, हर जुमे का मामूल। अब हमारे घर से कहा रही रोटियां, माशाल्लाह मदीने के दस्तरखान में रोटियां आ रही हैं। सुना, अल्लाह ताला उस दस्तरखान को आबाद रखे, अल्लाह ताला हर एक की भूख उस दस्तरखान से मिटाए। अल्लाह बरकत देगा। दस्तरखान कोई मामूली चीज नहीं, इसलिए हर साथी कम अज कम, अरे भी तेरे पास कुछ नहीं है, चॉकलेट दो, मुश्किल, और वो भी नहीं, पानी पिलाओ। भी पानी नहीं पिला सकते, जरा पानी पी ले। जो भी तुम्हारे पास पानी नहीं पिला सकते, पानी पी ले। वो भी नहीं है, जरा तसल्ली की बात, माफ करना नहीं, आपका इकराम नहीं हो सका, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसकी खजा करेंगे। कुछ नहीं है तो अच्छी बोलियां, क्या बोलो? अच्छी बोलियां, ये सदका है। तो पहला सबब मेहमान नवाजी। मुसाफिर सफर में जा रहे, रोटी बांध कर दो। मेहमान नवाजी दूर के बाद आजकल बीवियां शोहरों को खिला रही नहीं, कहाँ जी, क्या जी, नहीं अच्छा काम करो, इडली ले लगा जाओ। वो चुपके इडली लाने तक के, इडली लाने के बाद फ्रेश बैठ गई, क्या जी हिस्सा नहीं, जरा तबीयत परवाह नहीं। जिस महल्ले में कितने औरतें शोभा रहेंगे वो मालूम करना तो वो महल्ले का जायजा लो। जिस महल्ले में जितनी इडली की गाड़ियां, उतने उस महल्ले की औरतें सोमारियां। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही। अब ये गाड़ी, यहाँ एक गाड़ी, वहां एक गाड़ी, खाली हमारे रूट पे कितने गाड़ियां खड़े रहती। वो लाइन में देखो कितने इटली गाड़ियां हैं, पीछे ये लाइन में देखो, ये लाइन में नहीं होती 15 गाड़ियां रहती, और हर एक की गाड़ी खाली होती है। क्यों भाई? घर में नाश्ता नहीं बनता। अरे तुम्हें दूसरों को खिलाना तो दूर की बात, अपने शौहर को नहीं खिला रही हो, अल्लाह कैसे बरकत देगा? अपने बच्चों को नहीं खिला रही हो, और हर घर में जाम ब्रेड, सकरात का नाश्ता रेडी रहता है फ्रिज में, क्या अभी नहीं होते भी जाम भी ब्रेड लगा लेको, स्टार्ट लेक चलते रहो। ये सब के, इसलिए औरतों को सबसे पहले लुक़मतु सबा खैरुम मिन अल्फी दवा, सुबह सवेरे एक लुक़मा खा लेना 1000 दवाइयों से नजात दिला देता है।
कहेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग पहले मेहमान नवाजी का नियत करें। मेहमान नवाज बनो, खूब अल्लाह ताला आपको नवाजता रहे। तो मैं कह रहा था हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान आबाद रहा। कौन आबाद रहा? उसे जनन उन्हें बोले निकलो बोलो, उनको पहले निकलो बोलो। कहने लगे निजाम औलिया रहमतुल्लाह के पास वारंट, अगर आप नहीं निकलेंगे कल बादशाह के तरफ से पुलिस आएगी और आपको कैद करके ले जाएगी। कहने लगे भाई हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो किसी को तकलीफ नहीं दे रहे। गरीब लोग बेचारे आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, हमने क्या किया? नहीं 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 नहीं, बादशाह जहां पना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, निकलो। अरे भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मन्नत समाजत कर रही, उन्हें मारने को तैयार नहीं। बादशाह नहीं, निकल जाना। फिर लास्ट वाली, कल सुबह को निजामुद्दीन औलिया नहीं रहना, कल सुबह को निजामुद्दीन औलिया नहीं रहना, निजामुद्दीन औलिया नहीं रहना। क्या हुआ? निजामुद्दीन औलिया रात को मुसल्ला बिछाए, खादिम से कहा भी लोटा लाओ। उस जमाने में लोटे में वजू करते थे, लोटा लाओ। खादिम लोटा लेकर आए, मुसल्ला बिछाओ। तो ये एक इंसान था जो बादशाह को जानता था, वो भागता हो गया। अजी बादशाह जहां बना, निजामुद्दीन औलिया ने लोटा भी मंगवा लिया, मुसल्ला भी बिछवा दिया। तो कहने लगा तो क्या मतलब, तो क्या करना, क्या हुक्म वापस लेना? नहीं लेता। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह वजू किए, मुसल्ले पर सवार हुए, फिर भाग कर आया, मुसल्ले पर सवार हो गए, अभी तो हुक्म वापस कर लीजिए। नहीं, निजामुद्दीन औलिया नमाज पढ़ रहे, अपने परवरदिगार से जो कहना था कह दिए। फरमाया कि दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, अरे उठाने दो। दुआ कर रहे हैं, रात में अल्लाह से सुना रहे हैं। दुआ करते करते जब सुबह सादिक होने के करीब वक्त हुआ, किबले की जानिब यूं मारा, अल्लाह ने फैसला कर दिया। अल्लाह ने थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ, फसील से, किले के फसील से ऐलान हो रहा है, फलां बादशाह का, रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया है। क्या हो गया भाई? इंतकाल, दुनिया से जनाब रुखसत हो गए। तब जाकर कहने वाले ने कहा, अबू हुरैरा से बिल्ली न छूटी, निजामुद्दीन औलिया से बिल्ली न छूटी। हजरत अबू हुरैरा से बिल्ली न छूटी, हजरत निजामुद्दीन औलिया से बिल्ली न छूटी। आखिरी तक रहे, वही वफात पाए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रिस्क का दरवाजा खिलाने का शुरू करो। कोई भी आपका घर फकीरों को खाली हाथ वापस ना भेजे। इंशाअल्लाह की बातें। और हमें लोग क्या करना, फकीरा बंदी भाई तो अंदर जेब में हाथ डाल को तलाश असाल्टिंग चलते करता, जेब के अंदर क्या असाल्टिंग का, तो अरे 5 रुपए का पटक करना चलेगा, 2 रुपए नहीं मिल पाया, 1 रुपया निकल को हाकिम ताई की खबर को आर दिलाए जैसा बीच में आ रहा है, कार में हाकिम ताई को दिला रहा है आर। इसमें आपको दिल है ना, ऐसा हो गया। देते रहोगे, अल्लाह देता रहेगा। अनफिक या बिलाल, हुजूर ने फरमाया बिलाल खूब खर्च कर। वला तख्शा अंजिल अर्श इकलाला, देने वाले की जात जो अर्श वाली है उससे कभी कमी की दूर दूर से ख्याल ना कर, वो खूब देगा। हम लोग बड़ा डर,
खर्च करना बोले तो अब पूछना पड़ता है क्या भी करेंगे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ऐसे कभी मेहमान कब भी मुलाकात करने आना तो ऐसा वक्त बोलती जो वक्त खाने का भी नहीं रहना, चाय पीने का भी नहीं रहना, और टाइम फिक्स कर बोलती एक काम करो भाई 3 से 4 के दरमियान आओ ना, 3 बजा गए हमारे यहाँ सब 1 बजे सब खाने से फारिग हो जाती है, ये पहला। फिर उसके बाद हमारे यहाँ हर दिन 5 बजे चाय बनती नहीं, अब चाय बनाओगी, अरे नहीं नहीं ना करो नहीं, कुछ समझ नहीं नहीं कुछ रहा था ऐसे 1 बजे खाना खाए, तरतीब बनी हुई ऐसे। पानी उसके लिए कहते वक्त है कि वो अपनी लोगों बेचारा चलते रहता। दूसरा सबब क्या है, पहला सबब मेहमान है, दूसरा सबब रिश्तेदारों से जोड़। अल्लाह के रसूल का इरशाद है अगर कोई अपने रिस्क में इजाफा करना चाहता है फल यसिल रहिमहु, उसको चाहिए अपने रिश्ते नाते को जोड़ कर रखे। रिश्ते नाते को जोड़ना रिश्त में बरकत का सबब। रिश्ते नाते को किसे जोड़ना, किसे किसे नहीं जोड़े तो भी चलता। देखो एक है फर्ज वाला जोड़, बोलो शहीद शोहदा को उठाओ भाई, अभी शहीद होने टाइम है, अभी शहीद होने टाइम है। पर बोले ना सुबह को हजरत का बयान सुनको कई लोग शहीद हो गए, उनकी फहरिस्त में नाम लिखो रखो जी, तारीख में लिखने में आसानी होती है। कौन शहीद मालूम तो होना ना भाई। तो क्या हुआ, रिश्ते नाते को तो क्या 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 कहा हजरत ने, फल यसिल रहिमहु, जो चाहे अपने निशाना के कदम बढ़ाए, यानी क्या मतलब उम्र में इजाफा हो, अपने निशाना के कदम बढ़ाए और रिस्क में इजाफा हो, उसको चाहिए रिश्ते नाते को जोड़े। फर्ज वाला रिश्ता कौन सा, वालिदैन के साथ रिश्ता, माँ बाप के साथ जो रिश्ता है वो फर्ज वाला रिश्ता है। बीवी बच्चों के साथ जो रिश्ता है वाजिब वाला रिश्ता है। अगर किसी के माँ बाप हैं, बीवी बच्चे भी हैं, तो आपकी कमाई मुख्तसर है, तो सबसे पहले माँ बाप को उसमें से कुछ बचाकर बीवी बच्चों, ये दोनों फर्ज का दर्जा रखते हैं। या उन्हीं वो दोनों एक ही जगह पर हैं तो आप सबके लिए बराबर पकवान करो, माँ बाप का ख्याल करो, बीवी बच्चों का ख्याल करो। बाज लोग बीवी के दबाव में माँ बाप से नाराज हो जाते हैं। एक बड़ा मजमा है, बाप से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं करता। और याद रखना मेरे अजीज दोस्तों, माँ बाप जिससे नाराज, ना उसकी शबे कदर में माफी है, ना शबे बारात में माफी, ना ही लैलतुल जायजा, आज की रात लैलतुल जायजा। अल्लाह पूरा रमजान जितने लोगों को जहन्नम से छुटकारा दिया, सिर्फ आज की रात उतने लोगों को छुटकारा देगा। जैसे कि मैंने जुमे में बताया, आज की रात अगर माँ बाप नाराज हैं, हरगिज छुटकारा नहीं। क्यों, फर्ज में उसने खलल डाला, किसमें डाला, माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह। फौरन फर्स्ट अपने वालिदैन को राजी करो। वालिदैन को राजी करना फर्ज है। तो विश जो करेंगे हम किसे करेंगे, सबसे पहले अपने वालिदैन को करेंगे, फिर बीवी बच्चे, पहले माँ बाप से। अब मैं अक्सर कहा करता हूं मोबाइल में भी शरीयत है। आप मोबाइल उठाए, मिसकाल ना देखे, मिसकाल में अम्मी का मिसकाल है, अब्बा का मिसकाल है, बीवी का मिसकाल है, फर्स्ट किसे कॉल करना, सेकेंड, थर्ड, फिर उसमें तुम्हारे दोस्त भी ताजिरा। अब किसे कॉल करते, हमें क्या करती, फर्स्ट जिससे दमड़ी आने के ही बस हेलो जी, क्या इकमान, क्या दोस्त, क्या सर, यस सर, क्या बैठा फौरन उसे फोन करने के बाद, उसके बाद बेगम, हमदम, हमदम, हम गम, हम सर को फोन करते हैं। क्या बेगम लंबी बात कर रहा को बाद में, हाँ जल्दी बोलो अम्मी, क्या किस्सा, क्या भी नहीं बेटा, कहाँ है तू, मैं हालत हूँ, तकती भी है, बोलना नहीं नहीं बेटा, क्या भी नहीं, वालेकुम सलाम,
बोलो हिंदी में बोलो हाँ भाई तो नहीं जावे नहीं क्या दीन सीखे जी क्या दीन सीखे माशाल्लाह ऐसे हरकत करे तो अल्लाह माफ करता क्या भाई हाँ? इन्हें जो इस वक्त जो फोन में जो गुनाह किया गुनाह कबीरा वो बाप से सुकून से बात नहीं करता अरे अगर बाप आपके पास 10 मिनट 20 मिनट बात करना चाहते हैं सब तो करो खामोश करो बात कड़ी कसेटी में सुनाए सुनो क्यों वो सब तुम्हारे लिए इबादत है तहज्जुद से बड़ी इबादत इससे बड़ी इबादत भाई तहज्जुद से बड़ी इबादत और यही सबर तुम्हारी औलाद को मुती और फरमा बरदार बनाएगी अगर तुम सिर्फ ये गुनाह वालिदैन की नाफरमानी करने का गुनाह ऐसा गुनाह है मरने से पहले अल्लाह दुनिया में वो सजा दे देता मरने से पहले तमाम गुनाहों की सजा मरने के बाद अम्मी अब्बा को सताए सो गुनाह उसकी सजा मरने से पहले अल्लाह दे देता बात समझ माँ को रुलाना बाप को रुलाना बाप को फिराना अंदर ही समझे भाई ये सब कबीरा गुनाह ये सब क्या है भाई तौबा सब में हो जी गलती हो गई बच्चे बच्चों को क्या भी मालूम होता नहीं अम्मी को पास लोग बेअदबी से बात करती बाप को बेअदबी से बात करती गलत और क्या बोल दी चुपके बैठा हुआ तुमने क्या मालूम नहीं ऐसा नहीं करना बात जरा मैं बात कर लूं बात करता हूँ बात चुपके बैठो बा तुमने क्या मालूम नहीं साहब कहने लगे देखो हमेशा याद रखो हमें बड़ों को क्या कि मामूली समझ जाती ये खानदान और से सुनो भैया खानदान में बहुत बड़े मालदार बहुत बड़े उसके बड़ों का इंतकाल हुआ वो बड़े इंतकाल होते ही बरकतों का दरवाजा ऐसा बंद हुआ ऐसा बंद हुआ ऐसा बंद हुआ पूरा खानदान के खानदान फल्लाश हो गया तल्लाश हो गया ये ग्रेड से डी ग्रेड उतर गया उन्हें क्या समझते थे मैं करता सो हमेशा अल्लाह के रसूल की खिदमत में तीसरा सबक सुनो हुजूर की खिदमत में एक साहिब आए कहने लगे हुजूर मेरे पास मेरा भाई सिर्फ रिस्क से मुराद कमाई और इसी को हम लोग दिल और दिमाग में बसाए हुए हैं कमाई 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 कमाना जमाना रिस्क किसे कहते हैं उलमा फरमाते रिस्क कहते हैं हर वो चीज जो भी अल्लाह के तरफ से अता किया जाए वो सब के सब रिस्क है हर वो चीज जो अल्लाह की तरफ से अता किया जाए अल्लाह ताला ने सेहत अता की तो अल्लाह ने आपको सेहत की रिस्क अता फरमाई अल्लाह ने खुशी अता की तो अल्लाह ने आपको खुशी का रिस्क अता किया अल्लाह ने आपको नेक बीवी दी तो अल्लाह ताला ने नेक बीवी का रिस्क अता किया अच्छे बच्चे दिए तो अल्लाह ताला ने आपको अच्छे बच्चों का सालिहीन कमाई ज्यादा बाज लोग खुदकुशी कर लेते इतनी बेचैनी बगैर गोली के नींद नहीं आती बगैर शराब के चन्नी में होता मैं फैसला किया मैं मेरे जोरों से मिलकर फैसला करे क्या रमजान के बाद निकालना नहीं सीखो कांति भी जा रहे तो कांति भी जा घर में नहीं रहना बोले बेचारा अपाहिज कोई भी काम का लायक नहीं है कहाँ जाना कांति भी जा कहाँ खाना भीख मंगो खा ले ऐसा बोलना मुल्को
जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं। ये बेचारे भी आकर मशवरा करें क्या पाई चाहिए हुजूर, क्या करना। हुजूर कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी की वजह से अल्लाह तुम्हें रिस्क दे रहा है। अजीब बात, खानदान में कोई कमजोर होते हैं, खानदान में कोई बड़े होते हैं, खानदान में कोई बीमार होते हैं, अपाहिज होते हैं, और हम उनकी खिदमत ज्यादा ज्यादा क्या, एक रोटी खिला रही, दो रोटी खिला रही, खिला ले तो ही। लेकिन ये जो रिस्क तुम खिला रहे हो, यही सबब है अल्लाह के तरफ से तुम लोगों के लिए रिस्क का दरवाजा खुला हुआ है। अगर ये खिदमत तुम बंद कर दोगे, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह फक्र और फाकी का दरवाजा खोल देगा। तुम्हें क्या फक्र से अचानक काम चला जाएगा, जहां से आमदनी हो रही थी आमदनी का दरवाजा बंद हो गया, रास्ता तंग हो गया, खर्चदार डिमांड करना ज्यादा कर हो गए, आखिर गांव छोड़कर भागने की नौबत आ गई। इसलिए जो मैंने कहा, दूसरा सबब सिला रहमी, तीसरा सबब कमजोरों की खिदमत। तुनसरून बिजुअफाइकुम, हदीस पाक में है, कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है। छोटे बच्चों को जो हम खिलाते हैं, उसका सब, बीवी को जो खिलाते, हिसाब किताब नहीं रखना, उन्हें सब कमजोर हो। अगर उन कमजोरों को खिलाने का हिसाब किताब रखोगे, अल्लाह ताला रिस्क का दरवाजा बंद करना चला जाए। इसलिए तीसरा सबब कमजोरों को, कमजोर ज़कात देने का अल्लाह आपको लायक बनाया, तो आप ज़कात देने के वास्ते क्या करो, बाकायदा अपने रिश्तेदारों को तलाश करो, तलाश करके उनको ज़कात दो। समझे भाई? उसमें आकर घमंड नहीं करना चाहिए, तलाश करो। चौथा सबब, उलमा फरमाते हैं, हमेशा सदके का एहतमाम किया करो। क्या करो भाई? क्या एहतमाम करना? घर के अंदर एक कुंडी रखना, चार चीजें। पहले थैली थी, थैली, मुट्ठी फंड, मदरसे वाले एक डब्बा रखते थे घर में, एक थैली देते थे, थैली, 3 थैलियां, एक थैली चावल की, एक थैली दाल की, एक थैली शक्कर की। बोलो, थैली, थैला को तो बड़ा हो जाता, थैला नहीं, क्या? जैसा मैं वाकया सुनाया ना, क्या चीज तुम्हारे बेगम बनाए, इसको कुफ्ता नहीं चाहिए, बल्कि क्या नरम रहा पे, क्या बोलते हैं उससे, कुफ्ती जे। अरे बात समझ में आई नहीं? क्या हुआ? उसमें क्या करना, खाना बना रहे हैं, तो एक मुट्ठी चावल उठाना, तैली में डाल दिया, 5 मुट्ठी डाल रहे कुकर में, एक मुट्ठी इसमें डालो, थैले में। दाल उठाकर डाल रहे 2 मुट्ठी, एक आधी मुट्ठी उठाकर दाल थैली में डालो। शक्कर बनाने चाहिए तो एक मुट्ठी शक्कर उठाकर डाल दो, सदके की नियत करो। और आप सुबह शाम जितने घर में अफराद हैं, सब नियत कर लेना, अरे भाई जितने अफराद हैं, कमजोर हैं, सबके तरफ से रोजाना 2-2 रुपए। अल्लाह जरा हैसियत दिया 5-5 रुपए, और जरा हैसियत दिया 10-10 रुपए, और कुछ हैसियत दिया 20-20 रुपए, और कुछ हैसियत दिया 50-50 रुपए। क्या करना भाई, मेरे घर में 4 अफराद हैं, 4 के तरफ से 20 रुपए सदका दे रहा हूं रोजाना। करोगे भाई? इंशाअल्लाह। देखिए कौन थैलीला को पहुंचाती है, और कौन थैलीला है घर में। भाई वो जो चंदे का बॉक्स है वो पैसा डालो उसमें, और जो थैलियां ही ना, वो एक लेकर रखो। मदरसा है, काशिफुल उलूम और दीगर जहाँ जहाँ मदरसे हैं, महल्ले का भी मदरसा है, खाना पकता है यहाँ भी, ले जाकर को पहुँचा देना, ये हमारी तरफ से मदरसा। माहाना चाहे उसमें 5 किलो चावल ही क्यों ना हो, माहाना 5 किलो देते रहो। 2